नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेके फ्यूचर अकेडमी में। मैजिक कपासिया। प्यारे बच्चों, आज से हम आपको सिखाएंगे सेंटेंसेस और टेंसेस बनाना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी देने वाला हूं जो हमारे सेंटेंसेस और टेंसेस के लिए आपको पता होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो आप सेंटेंसेस और टेंस को ना तो समझ पाएंगे और ना ही इनको ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक सी जानकारी आपको पहले हम प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेंसेस होते कितने हैं। छोटा सा क्वेश्चन है कि टेंस कितने होते हैं। तो ज्यादातर लोगों को पता होता है कि वो टेंस जो होते हैं वो तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस होते हैं तीन और प्रत्येक टेंस जो होता है उसके चार पार्ट होते हैं, या आप कह सकते हो कि फोर काइंड होते हैं उसके: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो हमारे पास थ्री टेंसेस होते हैं उनमें से प्रत्येक या एवरी टेंसेस के फोर पार्ट होते हैं या फोर काइंड्स होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि सेंटेंसेस कितने होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो सेंटेंसेस भी आपके तीन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सेंटेंसेस भी कितने होते हैं आपके? तीन होते हैं। ये जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होता है ये तब बनते हैं जब एक से ज्यादा सेंटेंसेस हमारे पास हो। यदि हमारे पास एक सिंगल सेंटेंस है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक आप जो है केवल सिंपल सेंटेंस पढ़ते हो। 11th 12th में जाकर के आप जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो पढ़ते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं: एसर्टिव, एसर्टिव को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये हो गए आपके सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार। जिसमें जो आपका एसर्टिव डिक्लेरेटिव है इसके दो प्रकार होते हैं, एफर्मेटिव जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं और नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके 5 प्रकार होते हैं: एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और एसर्टिव को ही डिक्लेरेटिव कहते हैं। और एसर्टिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव को ही पॉजिटिव बोला जाता है। तो ये तो हो गई टेंस और सेंटेंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यानी कि सेंटेंस किस किस चीज से मिलकर बनता है। तो सेंटेंस के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और फ्रेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाल रखी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या आता है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड होते हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकती है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकती है और कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये जो है आ सकते हैं। इसके अलावा कोई फ्रेज भी आ सकती है, कोई नाउन फ्रेज आ सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज आ सकती है या एडवर्ब फ्रेज भी आ सकती है। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया आपको समझाने के लिए कि सेंटेंस के अंदर होता क्या क्या है, कैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही साधारण सा मैंने सेंटेंस लिया है कि ही इज अ डॉक्टर। इसमें ही जो है ये एक सब्जेक्ट है और बाकी का जो बचा हुआ है ये आपका कहलाता है प्रेडिकेट। तो कोई भी सेंटेंस है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यानी उस सेंटेंस में जो भी काम करने वाला है, जिसके बारे में कुछ भी कहा गया है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और बाकी सारा जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट होता है हमारा, उसमें दो चीजें हो सकती हैं आपकी, या तो क्वालिफायर दे सकता है कोई, क्वालिफायर वर्ड होते हैं सब्जेक्ट ना आए करके उनकी जगह पर कोई क्वालिफायर वर्ड आया हुआ है, या मेन वर्ड। मेन वर्ड का मतलब है कोई नाउन दे रखा है हमें। मेन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई नाउन दे रखा है इसके अंदर हमें। और नाउन कैसे होते हैं, राम, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता, बबीता, सुनीता, इस तरह का कोई भी नाम है। ठीक है, ये डायरेक्ट किसी वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, बुक के बारे में, चेयर के बारे में, डॉग के बारे में, लॉयन के बारे में, वो सब क्या है, नाउन है। तो मेन वर्ड का मतलब है कि वहां पर अगर कोई भी सेंटेंस आपका किसी नाउन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे मेन वर्ड। क्वालिफायर क्या होते हैं, तो क्वालिफायर के देखिए अंदर क्या क्या आ सकता है। क्वालिफायर के अंदर आपके डिटर्मिनर्स आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकता है या एडजेक्टिव फ्रेज आ सकती है। डिटर्मिनर्स के अंदर आप देखो क्या है, आपका कोई भी आर्टिकल, ए, एन, दा, ये आर्टिकल होते हैं आपके। ए आ सकता है, एन आ सकता है, दा आ सकता है, यानी कोई भी जो नाउन है उससे पहले कोई क्वालिफायर लगा हो सकता है। इसके अलावा दिस, दैट, दोज, दीज, ये भी आ सकते हैं, या फिर माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इसके अलावा सम, एनी, मच, मैनी, समबडी, नोबडी, ये होते हैं आपके क्या,
डिटर्मिनर्स होते हैं जिन्हें हम क्वालिफायर बोलते हैं, तो किसी सब्जेक्ट से पहले ये लगे मिल सकते हैं या सब्जेक्ट की जगह पर ये उसमें हो सकते हैं। एडजेक्टिव आप जानते ही हो भाई, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की जो है हमें क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो भी स्टार्टिंग में आ सकती है। अब बात करते हैं हम प्रीडिकेट की, कि प्रीडिकेट किससे मिलकर बना हो सकता है। तो प्रीडिकेट के अंदर आपकी एक तो वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट। और ये जरूरी नहीं होता कि ये सारी चीजें हो सकता है कि प्रीडिकेट के अंदर केवल वर्ब भी हो, या हो सकता है कि केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सेंटेंस को पूरा करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो ही, केवल हो सकता है उसमें वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी ना हो, या ये तीनों भी हो सकते हैं। तो वर्ब जो होती है हमारी, वर्ब दो तरह की होती है। वैसे तो वर्ब कई प्रकार की बताई गई है, लेकिन जब आप सेंटेंस के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, विल, शैल और कैन, मे, माइट, इस तरह की जो हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ईएस या एस वाली जो फॉर्म सुनी है आपने, तो वो होती है आपकी मेन वर्ब। जैसे प्ले माने खेलना, ईट मीन्स खाना, ठीक है, सिंग मीन्स गाना, तो ये होती है आपकी मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं यानी जीवित प्राणी हैं उन सभी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट यानी लिविंग थिंग्स का पहले यूज करते हैं और नॉन लिविंग का बाद में यूज करते हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर यहां पर इंफिनिटी दे रखी हो आपको, कोई जरूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर इंफिनिटी आ सकती है। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि टू प्लस वर्ब, एक वर्ब उसमें पहले से ऑलरेडी थी लेकिन दूसरी वर्ब जो है वो नाउन की तरह काम कर सकती है, तो वहां पर टू प्लस वर्ब जब आता है तो उसे बोलते हैं इंफिनिटिव। दूसरा वहां पर जीराउंड आ सकता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, वर्ब में आईएनजी, एक वर्ब वो हमें पहले से लगी हुई थी लेकिन दूसरी जो वर्ब है उसमें क्या है, आईएनजी फॉर्म आपको मिल जाए। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज आ सकती है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज आ सकती है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है। चलिए कुछ प्रोनाउंस के बारे में सीखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस बनाने के लिए, जो हमें आने ही चाहिए। यदि ये आपको नहीं आती तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो अगर हमें वह का यूज करना है और पुरुष के लिए यूज करना है तो हम ही का यूज करेंगे, वह स्त्री के लिए यूज करना है तो सी का यूज करेंगे, यह और वो भी नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव के लिए यूज करना है तो इट का यूज करते हैं। जैसे बारिश वगैरह होती है आपकी, या कोई ऐसी वस्तु है जो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। तुम और आपके लिए हम यू का यूज करते हैं, हम के लिए वी का यूज करते हैं, वे के लिए दे का यूज करते हैं। यह, अगर कोई वस्तु नजदीक है, अगर कोई वस्तु नजदीक है, नियर है आपके, तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। और अगर कोई वस्तु हमसे दूर है, उसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। जबकि वस्तुएं जो है वो बहुत सारी हैं, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो अगर हम नजदीक के लिए, अगर हम नजदीक के लिए यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे ये या इनके अर्थ में दीज का, और वो और उनके अर्थ में यूज करेंगे हम दोज का, जो कि दूर के लिए है। ठीक है, तो दिस और दैट जो होते हैं ये प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, दीज और दोज जो होती हैं ये प्लूरल फॉर्म होती हैं। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि व्हाट का मीनिंग होता है क्या, वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, व्हाई का मीनिंग होता है क्यों, व्हेन का मीनिंग होता है कब, विच का मीनिंग होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, हु का मीनिंग होता है कौन या किसने, हुज का मीनिंग होता है किसका या किसकी, whom का मीनिंग होता है किसे या किसको, हाउ का मीनिंग होता है कैसे या किस प्रकार, हाउ मैनी का मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने। लेकिन हाउ मैनी का यूज हम तब करते हैं जब कोई काउंटेबल नाउन दे रखा हो या कोई ऐसी वस्तु दे रखी हो जिसे हम गिन सकते हैं, अगर उसकी काउंटिंग की जा सकती है तो हाउ मैनी का यूज करेंगे। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि वाटर है, मिल्क है, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ हम हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ ओल्ड का मीनिंग होता है कितना पुराना, हाउ फार का मीनिंग होता है कितना दूर, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा या कितनी देर। हाउ ओल्ड ये दो बार लिख गया है यहाँ पर,
हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है इनका आपको जब आप यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हु और हुम जो होते हैं इनके साथ में सब्जेक्ट नहीं आता। जब भी ये यूज होंगे उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आएगी, या तो एम भी दे रखी है तो एम भी आएगी, अगर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी है तो इनके तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है। इस बात का ध्यान रखें। हुज, विच, हुज और विच जो है ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं कि इनके साथ में नाउन आता है। ठीक है, जब भी आप बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले इनके साथ में जो है नाउन जो है वो लगाना पड़ता है। जैसे कि विच बुक, कौन सी किताब, अगर हम कहीं भी कौन सी किताब का जिक्र कर रहे हैं तो विच के साथ बुक लगानी पड़ेगी साइड में एकदम। तो वूज और विच जो है ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो अपने साथ में नाउन लेते हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या गड़बड़ी कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए वूज और विच ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जो अपने साथ में नाउन लेते हैं। जैसे कौन सी किताब की बात कर रहे हैं, कौन सी बुक, तो इसके साथ में लग जाएगा विच बुक, किसकी किताब। ठीक है, तो हुज बुक, इस तरह से। हाउ मच और हाउ मैनी जो हैं ये भी अपने साथ में क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। जैसे हम बोले कि हाउ मैनी बॉयज, हाउ मच शुगर, हाउ मच मिल्क, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी है, ये आपको होनी जरूरी है। इसके साथ साथ एक दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस वाले सेंटेंस को देखो, मैंने अपना कार्य कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर आपको पता है कि मैंने या मैं, इसके साथ आप आई का यूज करते हो, इसका मीनिंग आई होता है। तो बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर अगर अपना आ गया तो अपने की इंग्लिश क्या लगती है। तो आई के साथ अपने की जो इंग्लिश लगती है वो माई लगती है। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगती है। सी के साथ अपने की इंग्लिश हर लगती है। और यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगती है। वी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर लगती है। दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं पर दीज या दोज दे रखा है तो उनके साथ भी अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, देयर लगती है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको सीखनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए। इसके अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव आपको यूज करने होते हैं, बहुत सारे एडवर्ब आपको यूज करने होते हैं। जैसे कि टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो है यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। टुडे मिस होता है आज, टुडे मिस क्या होता है, आज। और टुमैरो, टुमैरो मिस होता है आने वाला कल, आने वाला कल। तो ये होते हैं एडवर्ब। इसके अलावा आपको सुबह की पता है कि मॉर्निंग होती है, दोपहर की आफ्टरनून होती है, शाम की इवनिंग होती है, रात की नाइट होती है, आधी रात की मिडनाइट होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में एडजेक्टिव और एडवर्ब की वीडियो मैंने पहले बना के डाल रखी है, उसको भी आप देख लेना। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये छोटे छोटी जो आपको बेसिक जानकारी ये आज हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब एक एक करके सेंटेंस आपको बनाना हम सिखाएंगे।